हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है असम वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म के ऊपर। थोड़ा सा बेसिक चीज हम लोग डिस्कस करने वाला है, क्योंकि अभी एग्जाम होने वाला है हम लोग का असम के रिलेटेड। बहुत सा एग्जाम आने वाला है और अभी अगर हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ के बारे में, बहुत सा चीज़ें हम लोग को जानने पड़ता है और वही आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और ये वाला वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को भी पता चले कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो फर्स्टली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि असम हैज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, राइट। और हम लोग का असम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वन हॉर्न राइनो। सबसे मेजर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज माना जाता है हम लोग का असम में। और एमोंग अदर स्पीसीज सम ऑफ द इनहिबिट्स इन असम आर लाइक पिग्मी हॉक हो गया, एलिफेंट्स आ गया, वाइल्ड बफेलो भी है, टाइगर्स भी है। टोटल हम लोग बोल सकते हैं 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हम लोग का असम पे। और अगर सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है आमसंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो असम पे हम लोग का एस्टेब्लिश है 2004 एंड उसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो 78.64 किलोमीटर स्क्वायर। उसके नेक्स्ट में आ जाता है बाराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो असम एस्टेब्लिश है सेम है 2004 एंड उसका एरिया आ गया 326.25। बरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम पे अगर हम लोग बात करें 1980 एस्टेब्लिश है और एरिया में अगर हम लोग बात करें 26.22, राइट। भेरजान बोराजान पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम और एस्टेब्लिश है 1999 और एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 7.22। एंड उसके नेक्स्ट से आ जाता है पूरा सपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम पे ही एस्टेब्लिश है और उसका ईयर 1995 पे एस्टेब्लिश है और एरिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 45.06 है, राइट। नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चक्राशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो असम पे एस्टेब्लिश है और एस्टेब्लिश है 1994 एंड एरिया के हिसाब से फिर से अगर हम लोग देखें 45.56। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो असम पे एस्टेब्लिश है हम लोग को अभी तक तो उसका जानकारी नहीं मिला है, लेकिन एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 4.14। दिहिंग पटका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम पे एस्टेब्लिश है और एस्टेब्लिश है 2004 एंड एरिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 111.19। ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम पे एस्टेब्लिश है और एस्टेब्लिश है 2000 एंड एरिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 221.81। सेम विथ लाइक गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टेब्लिश इन 1952। होलंगापुर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टेब्लिश इन 1997। लाउफुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टेब्लिश इन 1972। नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टेब्लिश इन 2000। नंबर दयग्रुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी established in 2003, Porbitora Wildlife Sanctuary 1987, Panidihing Bird Wildlife Sanctuary 1995, same way Sonai Rupai Wildlife Sanctuary established in 1998। अभी थोड़ा सा हम लोग नेशनल पार्क देखेंगे। नेशनल पार्क के हिसाब से अगर हम लोग देखें फर्स्टली आ जाता है हम लोग का डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और उसके ईयर हो जाता है 1999 पे एस्टेब्लिश हुआ था और उसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में अगर हम बात करें तो 340 है। सेम है काजीरंगा नेशनल पार्क में अगर हम लोग बात करें तो असम में 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका एरिया 858.98 किलोमीटर स्क्वायर। सेम है मानस नेशनल पार्क इन 1990 एंड उसका एरिया 500। नामेरी नेशनल पार्क 1998 एंड उसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर 200। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क असम पे एस्टेब्लिश है और ये 1999 पे एस्टेब्लिश किया गया था और उसका एरिया 78.81। अभी जैसे हम लोग टॉपिक आप लोग शायद आप लोग को मिला है वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म, राइट। तो अभी सबसे प्राइम सेगमेंट्स ऑफ इको टूरिज्म है हम लोग का वाइल्ड टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रिवर टूरिज्म, टी एंड गोल्ड टूरिज्म। अभी अगर हम लोग बात करें तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है वहाँ पे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाता है जो हम लोग का असम पे सबसे इम्पोर्टेंट और गुड एग्जाम्पल बोला जाता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, राइट। और यहाँ पे 180 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स मिल जाता है और 195 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन वी कैन कंसीडर 800 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर, राइट। Due to some climatic conditions, Assam has very good scope of ecotourism. Many wildlife sanctuaries and national parks as stated above have जैसे आप लोग के साथ आप लोग को मिला हुआ है, राइट। बहुत सारा हम लोग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है जहाँ हम लोग को यूनिक स्पीसीज लाइक वन हॉर्न राइनो मिल जाता है, टाइगर मिल जाता है, रेड पांडा मिल जाता है। और इफ़ वी गो फॉर नेशनल काजीरंगा नेशनल पार्क देन वहाँ पे उसका एरिया 858
98 स्क्वायर किलोमीटर है और वो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ पे फेमस है, वो है वन हॉर्न राइनो। एंड the park is situated around 235 km from Guwahati, and the best time to visit the park is during November to March. और सबसे इम्पोर्टेंट और एक है, it is the highest anywhere in the world and is we can consider that 2/3 of the total world population. A major portion of the park is covered with elephant grass, which are quite tall. They prove to be an ideal grazing ground for the rhino Kaziranga Park. And we can also consider that tigers has the tigers in the world. अभी बहुत सारे मैमल्स है जैसे पार्क इंडियन बिशन, स्वैम डियर, संबर, हॉक डियर, स्लॉथ डियर, बुलॉग, गिबॉन एंड मेनी अदर, राइट। एंड नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय with some parts of the park extending into the territory of Bhutan. In December 1985, UNESCO recognized as it the World Heritage Site. Or the park consists of 500 square kilometer and has a core area of 360 square kilometer. The park is around 176 km from Guwahati, and there are regular buses services between the two destinations. नेक्स्टली आ जाते हैं हम लोग का रिवर टूरिज्म। और रिवर टूरिज्म के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मपुत्र एंड द बराक वैली, जो हम लोग का इको टूरिज्म बहुत अट्रैक्ट करता है, राइट। इन असम 189 वाटर एडवेंचर्स लवर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जैसे ट्रिब्यूटरीज ऑफ बोथ रिवर्स हैव इमर्स potentialities like angling, boating, canoeing, parasailing, etc. etc. एंड जैसे अगर आप लोग बात करें तो एरियाज दैट हैव पोटेंशियल इन एंगलिंग आर माथांगुरी मानस रिवर, उमरंगसो कपिली रिवर, पनीपुर कपिली एंड अमरिंग रिवर, रामघाट बुराई रिवर, पथालीपात सुबनसिरी रिवर, राइट। और नेक्स्टली आ जाता है टी एंड गोल्ड टूरिज्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट टी के लिए हम लोग का आसाम बहुत फेमस है। जैसे tea gardens rolling out green carpets for miling are ideal to meet the pursuit of romantic and exotic experiences of modern tourism. And many tea gardens have 18 whole golf courses जैसे सबसे important attraction माना जाता है, और there are more than 800 tea estates and 20 golf estates within the state. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वाला वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ताकि सबको हेल्प हो जाए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।